Hi friends, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो आज राहु का फाइनल डे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि बॉस बहुत आप समझ नहीं सकते कि कितनी मेहनत है इसमें कि चीज़ को एक्सप्लेन करना और कैमरे के सामने हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन क्या है ना कि उस चीज़ को कंटिन्यूसली बोलना और उस चीज़ को मैनेज करके चलना और सारे पार्ट्स को लेके चलना ये बहुत ही टिपिकल पार्ट है। तो राहु आज 12th हाउस में आ गए हैं। तो 12th हाउस में राहु क्या काम है? 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ हमारी सारी यादें स्टोर रहती हैं। 12th हाउस मीन्स इमेजिनेशन। 12th हाउस का संबंध ब्रह्मांड की चीज़ों से, आध्यात्म की चीज़ों से, स्पिरिचुअल जर्नी से, आइसलम, मोनेस्ट्री, आइसोलेशन और जितनी भी छुपी हुई जगह होती हैं उनका संबंध 12th हाउस से। 12th हाउस का संबंध आपके एंसेस्टर से, 12th हाउस का संबंध भूत प्रेत से है। 12th हाउस है वो बहुत ही डिफरेंट प्लेस है। जैसे 9th हाउस आपका रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, प्रिस्ट हो गया, टेम्पल हो गया, गॉड हो गया। 12th हाउस इन सब चीज़ों से अलग है। 12th हाउस मीन्स ये यानी आध्यात्म, जहाँ ना तो धर्म होता है, ना रिलीजन होता है, ना गॉड होता है, यानी कंप्लीट जीरोनेस। जीरोनेस मीन्स अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट गोल। ट्वेल्थ हाउस का मतलब जहाँ आप कनेक्ट हो जाते हो डायरेक्ट डिवाइन के साथ। और डिवाइन कौन है हम में से कोई भी नहीं जानता। हमने अपने धर्म को, अपने गॉड को, अपने रिलीजन को अपने हिसाब से समझा है। अलग अलग जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, उन सब के अपने अपने रिलीजन हैं, अपने अपने गॉड हैं। लेकिन 12th हाउस जो है वो अल्टीमेट गॉड है, अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट नॉलेज है, जहाँ दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं आती। जब आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो किसी ऐसी पावर से जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, जिसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेकिन 12th हाउस का मतलब या तो भगवान रजनीश या भगवान बुद्धा, ऐसे ही लोग समझ पाए, क्योंकि उन लोगों ने ट्रू स्पिरिचुअलिटी को जाना है, असली गॉड को समझा है। गॉड क्या है, नॉलेज क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम एक्चुअल में हैं कौन, हमारी अंदर से हमारी पावर क्या है, हम कौन हैं। अगर आपको अपने आप को जानना है तो आपको धर्म से, रिलीजन से, अपने सिस्टम से हट के सोचना होगा। तभी आप दुनिया की सच्चाई को समझ पाओगे। तो राहु जब कुंडली के 12th हाउस में आता है, राहु क्या है? राहु एक प्रकार का साइंटिस्ट है, राहु एक प्रकार का रिसर्चर है। राहु बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है जहाँ बैठा है उस चीज़ को लेकर।
राहु दुनिया के सुख को अचीव करना चाहता है, मॉनेटरी गेन करना चाहता है। तो राहु जब कुंडली के 12th हाउस में आता है तो 12th हाउस की चीज़ों को देख के राहु बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस ऐसी जगह है जहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं। तो राहु यहाँ फील करता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं ये आइसोलेशन में जो आ गया हूँ, ये जो मैं एकांत में आ गया हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मेरे लायक। यहाँ मैं फन से संबंधित चीज़ों को कैसे हासिल करूँ, क्योंकि राहु चाहता है मौज मस्ती। और 12th हाउस ऐसी जगह है जहाँ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं, जहाँ सिर्फ आपको अपने आप को जानना है। तो राहु यहाँ फील करता है कि मैं यहाँ कुछ डिफरेंट हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मैं दुनिया के मजे उड़ा सकूं। तो यहाँ राहु आके चीज़ों को रिसर्च करना शुरू कर देता है। राहु स्पिरिचुअलिटी को जानता है, राहु आध्यात्म को समझने की कोशिश करता है, राहु ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। ऐसे लोग एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, ऐसे लोग रिसर्चर हो सकते हैं, फैंटेसी राइटर हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का संबंध है एब्स्ट्रैक्शन से। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटिंग्स होती हैं, जितने भी जो एब्स्ट्रैक्ट आपने देखी होगी, वो 12th हाउस की देन है। तो राहु अगर 12th हाउस में है, वीनस अगर 12th हाउस में है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होता है। उसकी राइटिंग एबिलिटी जो होगी बहुत ही डिफरेंट होगी, उसमें स्पिरिचुअल चीज़ों का बहुत ही मिक्सचर होगा। उसकी जो आर्ट होगी वो आध्यात्म से जुड़ी होगी, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी होगी। दूसरा राहु, जैसे मैंने बताया, रिसर्चर है। 12th हाउस का संबंध है डिफरेंट प्लेसेस से, जैसे मॉनेस्ट्री हो गया, जैसे किसी एकांत जगह में जाना हो गया। पहाड़ों में आपने देखा होगा साधु सन्यासी को घूमते हुए, जहाँ लोग बाग दिखाई नहीं देते, वो 12th हाउस। अपने योगियों को देखा होगा कि वहाँ बैठ के योग करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, वो 12th हाउस। 12th हाउस का संबंध भूत प्रेत से है, 12th हाउस का संबंध एलियन से है। तो इंसान भूत प्रेतों को जानने की कोशिश करता है, एलियंस को समझने की कोशिश करता है। हमारे जहाँ जहाँ हम रहते हैं, ये जो वर्ल्ड है, इससे ऊपर की जो चीज़ है, जहाँ आम आदमी नहीं पहुँच सकता, वो 12th हाउस। तो राहु 12th हाउस में आकर ड्रीमर हो जाता है, ड्रीम करता है, नई नई चीज़ों को सोचता है, ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, फैंटेसी राइटर बन जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देता है जो आने वाले युग को बहुत दिनों में जाके समझ में आती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हो सकते हैं, फैंटेसी राइटर हो सकते हैं। फिर राहु यहाँ से देखता है अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को। 4th हाउस हो गया आपका घर, आपका होमलैंड, आपके होमलैंड के लोग, आपका सुख, आपका मन। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस यानी आपका घर और राहु आपके 12th हाउस में, तो घर से संबंधित चीज़ों को लेके भी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़े रहेंगे। हो सकता है आप अपने घर में बैठ के आध्यात्म की चीज़ों को पढ़ें, हो सकता है आप अपने घर में बैठ के योग से संबंधित कुछ काम करें, हो सकता है आप अपने होमलैंड के लोगों को यूज़ करें कि वो आपके साथ 12th हाउस की जर्नी करें, यानी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर लोग बाग बहुत कम हों, जहाँ पर आप अपने आप को समझ पाएँ। आप एकांत को ज़्यादा पसंद करेंगे।
आप रहेंगे तो घर में, लेकिन आप ऑल टाइम 12th हाउस की चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस आपका मन है और 12th हाउस आध्यात्म है। तो आध्यात्म का संबंध जब तक आपके मन से नहीं होगा तो आप आध्यात्मिक चीज़ों को जानिए। फिर राहु वहाँ से देखता है अपने 7th एस्पेक्ट से 6th हाउस को। 6th हाउस का संबंध एडिक्शन से है। 6th हाउस का संबंध डेली के झगड़ों से, जो भी डेली के जितने भी जो चीज़ें होती हैं, डेली की जितनी भी टेंशन होती है, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, ये वो फलाना ढिकाना, कोर्ट केस, तो राहु इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता है, क्योंकि 6th हाउस में कहीं ना कहीं केतु बैठा होता है। केतु मतलब आपकी पास्ट लाइफ, जो भी आप अब से पहले कर चुके हो वो केतु है। तो केतु इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लेता है। जीवन के जितने भी दुख हैं, जीवन की जितनी भी तकलीफ हैं, जीवन के जितने भी झगड़े हैं, कर्जा है, टेंशन है, परेशानी है, कोर्ट केस है, केतु इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लेता है। तो जहाँ राहु बैठा है, इस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, यानी पास्ट लाइफ में हम ये चीज़ें कर चुके हैं जो 6th हाउस में होती हैं। तो राहु 6th हाउस की चीज़ों से बोर हो जाता है, इसलिए 12th हाउस में जाके, एकांत में जाके अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है। 6th हाउस का संबंध एडिक्शन से है, 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिज्म से है। तो कई बार इंसान एडिक्टेड हो जाता है, कई बार इंसान हो सकता है गांजा, शराब, इन सब चीज़ों का शौक रखे और कनेक्ट हो जाए अपने 4th डायमेंशन से। आपने सन्यासियों को देखा होगा, अपने योगियों को देखा होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा गांजा चिलम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्ट गॉड से। क्योंकि 12th हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी प्रॉफिट का कुछ नहीं, तो वो 6th हाउस के जो झगड़े होते हैं, 6th हाउस की जो डेली की परेशानी होती है, उससे छुटकारा चाहते हैं। 12th हाउस जहाँ आप आध्यात्म से जुड़ सको, जहाँ आप कनेक्ट हो सको अपने आप से, वो 12th हाउस है। तो इंसान एडिक्टेड हो जाता है, इंसान अल्कोहल को, नशे की चीज़ों को यूज़ करता है और अपने आप को एकांत में रखना चाहता है, अपने आप को गॉड से या स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ना चाहता है। फिर वहाँ से राहु दिखता है अपने 9th एस्पेक्ट से 8th हाउस को। 8th हाउस हो गया आपका हिडन वर्ल्ड, आपकी सीक्रेसी, सीक्रेट नॉलेज, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, और जो भी आप चीज़ें छुपके करते हैं उसका संबंध 8th हाउस है। तो राहु यहाँ पर दूसरा 8th हाउस का संबंध है आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप। दूसरा राहु यहाँ पर अपनी सीक्रेसी को यूज करता है 12th हाउस से जुड़ने के लिए। तो राहु यहाँ तंत्र मंत्र को यूज करता है आध्यात्म की चीजों को समझने के लिए। तो राहु यहाँ मंत्रों को यूज करता है ताकि वो गॉड से कनेक्ट हो सके। आपने सुना होगा हमारे शास्त्रों में कि जो आपने सुना होगा कि कहते हैं उसको, जैसे योगिनी हो गई, लोग योगिनी सिद्धियां करते हैं, अप्सरा सिद्धि कर देते हैं, अप्सराएं आसमान से आ जाती हैं आपसे मिलने के लिए। तो अप्सराएं कहाँ से आती हैं? 12th हाउस से। 8th हाउस क्या है? तंत्र है। तंत्र के द्वारा आप जितने भी जो एंटिटीज़ होते हैं, जितने भी जो हमारी जो पावर है, जो हमारे गॉड्स हैं, जो भी हेवन में रहते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए। दूसरा 8th हाउस का संबंध सेक्सुअल रिलेशन से। और अगर राहु 12th हाउस में बैठा है, अगर राहु 12th हाउस में मान लो टॉरस में बैठा है, वृष राशि में बैठा है या तुला में बैठा हुआ है, तो राहु वहाँ पर फन से संबंधित चीज़ों को भी करना चाहेगा। यानी सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा राहु अपनी फन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना चाहेगा और 12th हाउस के आइसोलेशन से, 12th हाउस के कंफर्ट से जुड़ना चाहेगा। तो ये जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक गुरु हों, आप आध्यात्मिक टीचर हो जाए, प्रीचर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप छुपके कोई गलत काम भी करें। वो चीज़ राशियों के ऊपर डिपेंड करती है।
पर ओवरऑल ये है कि 12th हाउस का मतलब हो गया आइसोलेशन, 12th हाउस का मतलब हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, 12th हाउस का मतलब हो गया कि जहाँ ट्रू नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, हायर नॉलेज से जुड़ सको, एक्चुअल में जान सको कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमने बात करी कि राहु 12th हाउस में आगे क्या फल देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका राहु आपके हॉरोस्कोप में क्या फल देता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राहु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना है।